देखिए, एक विचार जो एक्चुअल में मेरी प्रार्थना है, अब प्रार्थना क्यों है ये मैं बता देना चाहता हूँ और उद्देश्य भी आगे बता के, ताकि हम इसका समापन करें कि मैं वीडियो लेके आता रहूँ। और ये गीता तो अनंत है, मतलब ज्ञान अनंत है। इस सृष्टि में अगर 72% एंटी एनर्जी है तो 100% भी तो कहीं एनर्जी होगी, ज्ञान भी तो उतना होगा ही ना। तो हमें 72% से 100% में रीच करने के लिए एक व्यवस्था के तहत काम करना चाहिए। यही मेरी व्यवस्था, यही मेरी इच्छा है और इसीलिए मैं आप लोगों के समक्ष हूँ। तो इसमें जो जो इच्छा, अब एक तरीका मैं ये बताऊँ कि जैसे पहले अगर हम इस जो अपने सर से, इस सर को अगर त्रेता युगीन माने, यानी ये सिर्फ विचारवान है, ठीक है ना, तो ये इस सृष्टि से विचार लेता है और उसको आगे यहाँ से साउंड के रूप में, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेगा और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आगे फॉरवर्ड कर देता है। सेम उसी ना कुछ सेम उसी कंडीशन में अगर आगे कर देगा तो इसको कहते हैं आकाशवाणी। तो ये द्वापर के लिए आकाशवाणी हुआ करती थी। और द्वापर में क्या होता था, द्वापर में जब इस आकाशवाणी को कौन ग्रहण करता था, संत ग्रहण करता था। और वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिक जो उस संत को देखता था जब, तो उसके जो उस पर देख के और जो उसकी वाणी से सुन के जो उसको मिलता था, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्वरूप, वाणी स्वरूप जो भी मिलता था, तो उसको भाव, उसको तोड़ के उसकी नेगेटिव एनर्जी को स्वयं धारण करता था और पॉजिटिव एनर्जी को ईश्वर को समर्पित कर देता था। ठीक है ना, किसके किसके लिए, कि आने वाले, उसके लिए आने वाले खतरों के लिए वो अस्त्र के रूप में उसे समाहित कर लेता था। और जो कला होती थी वो, यानी कला किस रूप में हुई थी, भविष्यवाणी रूप में अपने आगे कलयुग के लिए वो प्रसारित कर लेता था। तो ये सिंपल प्रोसीजर था। अब आजकल जो है आप तो सारी ग्रहण करते हो अर्थ के लिए, सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काम के लिए आप सारी की सारी यूज कर लेते हो। सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो उसकी नेगेटिव पार्ट यूज कर रहे हो, तो किसको शक्ति दे रहे हो आप? शक्ति